अमेरिका से जिनपिंग ने आते ही अरब देशों के साथ मिलकर कौन खेल खेलना शुरू कर दिया है और क्या ये खेल सफल हो पाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात, अब गैलेक्सी लीडर जहाज मामले में सीधे सीधे जापान कूदा और जापान ईरान से नहीं बल्कि किससे बातचीत कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। गाजा में चल रहे युद्ध के बीच मुस्लिम और अरब देशों के नेता चीन के दौरे पर पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कि 20 अरब देशों के नेताओं ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की है। इन सभी नेताओं ने गाजा में तत्काल सीज फायर लागू करने की मांग की है। यही नहीं, चीन से सकारात्मक संकेत मिलने के बाद सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने सोमवार को खुलकर इजराइल के खिलाफ बयान दिया है। सऊदी मंत्री ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इजराइल को रोकने के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। वहीं चीन ने मुस्लिम देशों को अपने पाले में लाने के लिए नई चाल चल दी है। सऊदी विदेश मंत्री और अन्य नेताओं ने यूएनएससी के अस्थायी सदस्य देशों के यहाँ दौरा शुरू कर दिया है ताकि इजराइल पर सीज फायर के लिए दबाव डाला जा सके, साथ ही गाजा के अंदर मानवीय सहायता को पहुंचने दिया जाए। सऊदी मंत्री ने चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान कहा कि हम यहाँ एक साफ संदेश देने के लिए आए हैं। ये संदेश ये है कि हमें तत्काल लड़ाई और हत्याओं को रोकना होगा। हमें आवश्यक रूप से गाजा के अंदर मानवीय मदद को पहुंचाना होगा। प्रिंस फैसल ने कहा कि हम चाहते हैं कि चीन और अन्य देश युद्ध को खत्म करने के लिए हालात की गंभीरता को समझें। उन्होंने कहा कि गाजा में खतरनाक लड़ाई को रोकने के लिए गंभीर अंतर्राष्ट्रीय एक्शन की जरूरत है। इस लड़ाई में अब तक 12,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सऊदी अरब की इस मांग पर चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि उनका देश पश्चिम एशिया में शांति की बहाली के लिए काम करने को इच्छुक है। वांग यी ने कहा कि हमें गाजा में हालात को तेजी से सामान्य करने के लिए साथ मिलकर काम करना होगा ताकि शांति इस इलाके में बहाल की जाए। चीनी विदेश मंत्री मुस्लिम देशों का सगा बनने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका देश अरब और मुस्लिम देशों का अच्छा मित्र और भाई की तरह हमेशा रहा है। यही नहीं, चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि चीन ने हमेशा से फलस्तीनी लोगों को न्यायोचित मांग का समर्थन किया है ताकि उनके राष्ट्रीय अधिकार और हित बहाल किए जा सके। उन्होंने दुनिया से मांग की कि गाजा में मानवीय त्रासदी को रोकी जाए। गाजा के हालात पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। चीन का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका के साथ मुस्लिम देशों का तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। चीन ने ब्रिक्स के जरिए खाड़ी देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना शुरू कर दिया। चीन ने ईरान और सऊदी अरब जैसे धूर विरोधी देशों के बीच डील कराई है। अब ड्रैगन गाजा युद्ध का फायदा उठाने की कोशिश में लग गया है ताकि चीन के प्रभाव को खाड़ी देशों में और मजबूत किया जा सके। खाड़ी देश ऊर्जा स्रोतों से भरे हुए हैं और परंपरागत रूप से अमेरिका के प्रभाव में रहे हैं। चीन इसी को खत्म करने की कोशिश में लगा हुआ है। खैर, अब चीन को कितना सफलता मिलती है वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल के लिए देखने को मिल रहा है कि यहाँ चीन के पीछे कई मुस्लिम देश इकट्ठा हो रहे हैं। पर आपको बता दें, क्या चाइना सफल हो पाएगा? आने वाले समय में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जानने को, पर इससे पहले आपको बता दें, इजराइल और हमास की लड़ाई में यमन के हुती विद्रोही भी खुलकर शामिल होने लगे हैं। इन हुती विद्रोहियों को ईरान का पूरा समर्थन है और उन्होंने तेहरान के इशारे पर ही जापानी कंपनी के जहाज गैलेक्सी लीडर का लाल सागर से अपहरण किया। ये जहाज भारत के गुजरात राज्य आ रहा था। इस जहाज का आंशिक मालिकाना हक इजराइल के करोड़पति के पास भी है। इस जहाज पर चालक दल के 25 सदस्य सवार हैं और इसमें से एक भी इजरायली नहीं बताया जा रहा है। इस जहाज को हुती विद्रोही यमन ले गए थे। अब जापान सीधे यमन से बात कर रहा है ताकि उसके जहाज को छोड़ दिया जाए। विशेषज्ञों की माने तो इस पूरे घटनाक्रम ने भारत के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। इस पूरे घटना की शुरुआत उस समय मानी जाती है जब ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने एक हाल ही में बड़ा खुलासा किया था। ईरानी मंत्री ने ईरान से जुड़े प्रतिरोधी गुटों को निर्देश दिया था कि वे चालाकी से इजराइल और उसके समर्थकों पर दबाव बढ़ाएं। इससे पहले हुती विद्रोहियों ने यमन के तट पर जासूसी कर रहे
अमेरिका के करोड़ों डॉलर के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया। यही नहीं, पिछले दिनों हुती विद्रोहियों ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया था, लेकिन अमेरिकी सेना ने उसे बीच रास्ते में समुद्र के अंदर ही मार गिराया। इसके बाद हुती विद्रोहियों ने ईरान के इशारे पर अपनी रणनीति को बदलते हुए अब इजराइल से जुड़े कार्गो शिप को लाल सागर में निशाना बनाने का ऐलान कर दिया है। हुतियों ने कहा है कि वे हर उस जहाज को निशाना बनाएंगे, इजरायली होंगे या इजराइल की कंपनियां उन्हें संचालित कर रही होंगी, वे इजरायली झंडे वाले होंगे। हुतियों ने कहा कि वो फलस्तीन लोगों के समर्थन के लिए ये कदम उठा रहे हैं। यही हुती सेना के ब्रिगेडियर जनरल याहवा सारी ने सभी देशों को धमकी दी कि वे इस तरह के जहाजों पर तैनात अपने नागरिकों को हटा लें। आपको बता दें, कहा जा रहा है कि सिर्फ छोटे छोटे जहाजों ने ही नहीं घेरा था, बल्कि हुती विद्रोहियों ने इस जहाज का अपहरण करने के लिए हेलीकॉप्टर तक का मदद लिया था। इसी बीच जापान ये भी कह रहा है कि वो सीधे ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों के साथ बातचीत कर रहा है ताकि इस जहाज को छुड़ाया जा सके। जापान ने सऊदी अरब, ओमान, ईरान और अन्य देशों से भी अपील करी है कि हुतियों से जहाज को छुड़ाया जा सके। इस जहाज के अपहरण पर इजराइल के PM आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि ये एक ईरान की आतंकी कार्रवाई है। अगर ऐसा ही इस रास्ते पे होता रहा तो बहुत मुश्किल है। और आपको बता दें, ये सबसे बड़ा खतरा है भारत के लिए। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि भारत के लिए खतरे की घंटी बजी है। इजराइल हमास युद्ध और अब इस जापानी जहाज का अपहरण भारत के लिए खतरे की बड़ी घंटी है। भारत पश्चिम एशिया पर ऊर्जा के लिए पूरी तरीके से निर्भर है। भारत की अर्थव्यवस्था को अगर विकसित बनाना है तो उसे खाड़ी देशों से बिना किसी रुकावट के तेल और गैस की आपूर्ति को बरकरार रखना होगा। साल 2018 में भारत, जापान और दक्षिण कोरिया समेत एशियाई देशों का 76% कच्चा तेल हॉर्मुज की खाड़ी से होकर आया है, जो ईरान और ओमान के बीच में है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद दक्षिण कोरिया और जापान ने खाड़ी देशों पर अपनी तेल निर्भरता को काफी बढ़ा लिया है। इसके पीछे वजह अमेरिका का रूसी तेल के आयात, खाड़ी देशों में रूसी तेल के आयात पर पाबंदी है। खाड़ी देशों में अस्थिर हालात और हुती समेत विद्रोही गुटों के बढ़ते खतरे को देखते हुए विशेषज्ञ भारत, जापान और दक्षिण कोरिया को मिलकर एक समुद्री निगरानी फोर्स बनाने की सलाह दे रहे हैं। यही नहीं, भारत का व्यापार भी खाड़ी देशों से हाल के दिनों में कई गुना बढ़ गया है। अगर इसी तरह से हिंसा का दौर जारी रहा तो पूरे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ सकता है और इसका असर तो भारत पर होगा ही। खैर, अब जापान इसे अपने जहाज को कब तक छुड़वा पाता है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, पर फिलहाल के लिए जापान जिसने लीज पर लिया है इस जहाज को, ये जहाज अभी फंसा हुआ दिख रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।